ओम नमः सिद्धाय ओम नमः सिद्धाय नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूणं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चिस्वावाय वावाय सर्वभावान्तरच्छते। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते गए अरहंतादि महान करि मंगल करि होम ग्रंथ करन को कार जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। तीन अध्यायों की चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी की हो चुकी है। सामान्य कथन थोड़ा सा और करके फिर अपन आगे बढ़ेंगे। सभी लोग ध्यान से सुनना। टोटल मेरे सामने एक बात लिखी है, जहाँ हमारा ध्यान नहीं जाता होगा तो पेज नंबर 75, पेज नंबर 75 आखिरी पैराग्राफ है। अब यहाँ उपदेश देते हैं कि हे भव्य, हे भाई, बड़ा कोमल संबोधन, हे भव्य, हे भाई, तुझे जो संसार के दुख बदला है सो वे तुझ पर बीतते हैं या नहीं। पर इस जगह पर हम खो जाते हैं, छूट जाते हैं। आज भी हम आपसे पूछें कि आपको क्या दुख है संसार का, आपको संसार का क्या दुख है? बताओ भाई, क्या दुख है संसार का? बिल्कुल ईमानदारी से बताओ, क्या क्या दुख है आप सबका संसार का? जल्दी जल्दी बोलोगे तो काम जल्दी हो जाएगा। क्या दुख है बताओ? राग द्वेष मोह से पूर्ण तरह से मुक्त नहीं होते हैं, ये दुख लगता है। दुख लगता है, बहुत बढ़िया। राग द्वेष मोह, और बोलो, बहुत बढ़िया। अब ये राग द्वेष मोह असल में शास्त्रों के शब्द हैं। अपना दुख क्या है? हमें तो राग की भी पहचान नहीं है, हमें तो द्वेष की भी पहचान नहीं है, हमें तो मोह की भी पहचान नहीं है। बोलो और बोलो। तो हमने प्राय करके जो सुना होगा लगभग, तो हम वो सब उधर मेहनत कर रहे इस समय, उधर
तो हमें मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहिए का दुख है? किसी को नहीं है मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहिए का दुख। सीधा सीधा दुख है, शरीर ठीक नहीं रहता, ये दुख। गरीबी है, खाने पीने को प्रॉपर नहीं है, कोई मुकदमा चल रहा है, कोई मुझे हैरान कर रहा है। घर के हमारे मेंबर बड़ी आशा से विवाह किया था, परिवार बनाया था, लेकिन वो काम नहीं आ रहे, साथ नहीं दे रहे। फिर प्रवचन में सुन लिया वे सब स्वार्थ के हैं, बीरी सब स्वार्थी हैं। मंदिर में जाएं तो समाज ठीक नहीं है, ट्रस्टी ठीक नहीं है, कॉलोनी में जाएं तो पड़ोसी ठीक नहीं है। ये असली दुख है। आपने शास्त्रों में पढ़ा होगा तो बता दोगे, जन्म मरण का दुख है। जन्म मरण का दुख भी किसी को नहीं है। अभी ईमानदारी से कह रहे हैं, जरा अनुकूलता आते से ही धर्म विसार देता है। बोलो, जरा पत्नी अनुकूल हो जाए तो आप हमारे पास आओगे, बच्चे अनुकूल हो जाए, शरीर स्वस्थ हो जाए, खाना पीना बढ़िया हो जाए, मुकदमा भी जीत जाओ, 100-500 करोड़ की संपत्ति हो, धूल। ये तो धूल तो गुरुदेव कहते हैं, आपने कहा धूल लगती है? सही सही बता ना, तो फिर क्या करोगे? समाज में आपको सरपंच बना दें, प्रधान बना दें, मोटा प्रधान बना दें, तो आपको क्या लगता है? सारा धर्म एक तरफ हो जाता है। ऐसा लगता है अरे भैया क्या करें, देश शास्त्र गुरु का मार्ग चलाने का भाग्य माने मड़ियू है। तुझे आत्मानुभव का मौका मिला था, तूने जैन शासन चलाने का भाग मान लिया, मंदिर चलाने का भाग मान लिया, समाज चलाने का भाग मान लिया। जरा कहीं आपकी चल जाए, व्यापार में आपकी चल जाए ना, तो अभी आप फुर्सत नहीं मिलेगी, आप यहाँ नहीं आओगे। क्या बताएं पंडित जी, इस समय मार्केट बहुत ऊपर नीचे जा रहा है और मेरी हर बात सफल हो रही है। मैं कहता हूँ ऊपर जाएगा तो ऊपर ही जाता है, और मैं कहता हूँ 2 दिन बाद नीचे जाएगा तो नीचे चला जाता है। मेरे एक इशारे पर दुनिया नाच रही। बहुत बढ़िया। मैंने बताओ किसको दुख लग रहा है? मिथ्यात्व का, कर्तव्य का, भोक्तत्व का, एकत्व का, ममत्व का। मैं एक प्रश्न का उत्तर देता हूँ आपको। इस विश्व में जैन धर्म के अनुयायी सबसे कम क्यों है? क्योंकि सारे संसार का जो दुख है वो यहाँ बताया ही नहीं। क्या कह रहे? जो दुख तुम्हें मालूम है वो यहाँ बताए ही नहीं। वे दुख नहीं है। जैन दर्शन ने उन दुखों की चर्चा ही नहीं की जिन दुखों को तुम दुख कह रही हो। अब मैं इशारा कर रहा हूं, जो 3 दिन चल गया उसी को संचय में आप कहोगे इच्छाओं का दुख है। टोडरमल जी ने 3रे अध्याय में कहा है इच्छाओं का दुख नहीं है, लिखा है हालांकि इच्छा, वो मैं खोलूंगा, इच्छाओं का दुख। लेकिन टोडरमल जी उसके गहराई में गए, इच्छा क्यों उत्पन्न हुई? पढ़ना अब पूरा चैप्टर पढ़ना। तुम कह रहे इच्छाओं का दुख है, सुनाऊं तुमको? तुम्हें इच्छा का दुख नहीं है, इच्छा की पूर्ति नहीं होने का दुख है। पूर्ति नहीं होने का दुख है, इच्छा का दुख नहीं है। इच्छा का दुख कौन कौन को लगता है? यदि 3 मिठाई खाने मिल जाए तो 4थी मिठाई की इच्छा हो जाएगी। 5 मिठाई बनी हो, 4 परस दी गई हो, 1 नहीं परसी हो आपको, बोलो क्या होगा? क्या लगता है? बोलो। पेट तो भर गया, पेट की समस्या नहीं थी, पेट तो भर गया, लेकिन 5 मिठाई बनी थी तो मुझे 4 क्यों परसी, 1 कम क्यों परसी? अब मैं नहीं कहता हूं नमकीन 3 तरह की पूरियां बनी थी, 2 तरह की परसी गई, 1 तरह की नहीं बन परसी। कितना दुख होता है, पूरी जिंदगी याद रहता है, और ऊपर से अपन ट्रस्टी और हुए यहाँ के। 500 लोगों ने पूरियां खाई नमकीन वाली, मुझे 1 नहीं मिली। और कितने साल तक याद रह सकती है? आपको खबर नहीं, मैंने ये समझो कुछ खबर ही नहीं। तो इच्छा का भी दुख नहीं है, राग का भी दुख नहीं है, राग की पूर्ति नहीं होने का दुख है। द्वेष नहीं, द्वेष की पूर्ति हुआ तो हम तभी पूरे हिंदुस्तान को नहीं, पूरे वर्ल्ड को फतेह कर लें। यदि मेरे द्वेष करना पुण्य की वजह से सफल होता जाए, मैं जीतता चला जाऊं सारी दुनिया को। कहाँ है राग देश का दुख? तो टोडरमल जी ने क्या लिखा पता? क्या गजब का अनुसंधान है मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ने। मैं तो इसलिए तक खोला कि आपको समझ में आना चाहिए कि आप जिसे दुख मान रहे हैं उसका जवाब यही है ही नहीं। यहाँ ये जवाब दिया है कि तेरे को छाई भाव नहीं है इसलिए दुखी है। क्या कह रहा हूँ? छाई भाव नहीं है। अब बता, तुम ढूंढो इसमें। यहाँ केवल ये पढ़ाना है कि तेरे को
क्षायिक भाव नहीं है इसलिए दुख है। नास्ति में कहा, अस्थि में कहा तो तुझे क्षयोपशम है। तो क्षयोपशम में क्या होता है कि क्षयोपशम में इच्छा क्रिएट होती है जी जी और इच्छा में से राग द्वेष खड़ी होती है। क्षयोपशम, फिर से सुनना, क्षयोपशम ज्ञान है ना, क्षयोपशम ज्ञान। तो सर्व को जानना चाहता तो जान नहीं सकता। क्षायिक ज्ञान होता तो क्या होता, सर्व को जान लेता, तो जानने की इच्छा नहीं होती। सर्व रसनेन्द्रिय से क्या चाह रहे थे, सर्व को चखना चाहता था, लिखा था ना, सर्व को चखना चाहता था। अब क्षायिक भाव होता तो क्या होता, सर्व को चखने का विकल्प ही नहीं आता। क्यों कि सर्व के रस, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण का ज्ञान इसको अपने आप ही हो गया। अब जानने की भी अभिलाषा नहीं रहेगी। हाँ, मोह क्या है फिर, मोह मैं इंद्रियों से चक्कर सुखी होता हूँ, ये मोह है। क्षायिक भाव से मैं सुखी होता हूँ अथवा आत्मा अपने आप स्वतंत्रता, स्वाधीनता से सुखी होता है, ये नहीं मानने का नाम मोह है। मोह ये है कि अभी भी हमें लग रहा है कि हम शास्त्र पढ़ेंगे तो ज्ञानी हो जाएंगे, हम मंदिर जाएंगे तो ज्ञानी हो जाएंगे, पूजा पाठ में तो बास करेंगे तो ज्ञानी हो जाएंगे, ऐसे लगा लेना। तो ये मोह है इसका। ऐसा भी मोह थोड़ी है तो मंदिर आना तो धर्म है। हाँ, धर्म कहते हैं। क्यों, निचली भूमिका में धर्म कहते हैं। क्या कहा, निचली भूमिका में धर्म कहते हैं। हम धर्म कहने का मना नहीं, कह सकते हैं, लेकिन है तो नहीं ना। उससे आगे की बात चल रही थी, जो मंदिर नहीं आते उन्हें नहीं सुना रहे, जो पूजा पाठ में तो बात नहीं करते उन्हें नहीं सुना रहे, जिन्हें आगे सुनना उनकी बात है। यहाँ तो कह रहे हैं क्षयोपशम भाव से सर्व का जानना नहीं होता। अभी अपनी पीड़ा काय की है, सर्व को जानना चाहते हैं, सर्व को सुनना चाहते हैं। क्यों, टीवी से सुखी होते हैं दुखी होती? अब झूठ बोल रहे, रखो, निकालो आप घर में से, बाबूजी की भाषा में कहो, दिया सलाई लगाओ उसे, मिट्टी का तेल डाल के दिया सलाई लगाओ उसमें टेलीविजन में। एक्चुअली सर्व को जानना चाहता है। अब ऐसे नहीं जान पाते थे, अवधि ज्ञान नहीं था, तो टेलीविजन को अवधि ज्ञान का सहारा बना लिया। टेलीविजन के माध्यम से देश विदेश का, इधर का उधर का सब देखना चाहता है। देखना माने जानना चाहता है। अब कितना दुखी होता है, एक समाचार से तृप्ति नहीं होती, दूसरा चैनल, तीसरा चैनल, चौथा चैनल, 2500 चैनल, मैं नहीं पता कितने होंगे, या तो हजारों, 10,000 भी हो गए तो कम है। हजारों चैनल तेरे 1000 गुना दुख को बता रहे, लाख गुना दुख को बता रहे। उसमें भी तू मछली जैसा तड़पता है, इसको देख, इसको देख, इसके देख। लेकिन समझो, यदि केवल ज्ञान होता तो क्या होता, सोचो जरा शांति से। मैंने इस समय में शॉर्ट में ये बता रहा हूं कि यदि तुम्हारा मोक्ष होता तो क्या तुम्हें टेलीविजन की जरूरत पड़ती, लैपटॉप की जरूरत पड़ती, मोबाइल की जरूरत पड़ती, पिकनिक की, सैर सपाटे की, विश्व को, पूरा विश्व एक साथ जानने में आ जाता। अब कौन सी इच्छा रह जाती? अब हम इच्छाओं के अभाव का उपाय नहीं कर रहे, इच्छाओं की पूर्ति का उपाय कर रहे। जितनी इच्छा पूर्ति होती उतना हम सुख मानते हैं, मिथ्या। ध्यान रखना, ये मैं दोनों क्षेत्र में कह रहा हूं, अशुभ के क्षेत्र में भी कह रहा हूं और शुभ के क्षेत्र में भी कह रहा हूं। अभी तुम आ गए आगाज से, है ना, तो अभी तुमको कैसा लग रहा है, आनंद से आ गए, तो तुमको लग रहा है बहुत मजा आ गया। इच्छा थी तो पूरी हो गई, और तुम्हारी इच्छा पूरी ना होती जाता तो आत्मा तो तुम्हारे पास था, और क्षेत्र भी था, जिनवाणी भी थी, गुरुदेव श्री की वाणी भी थी यहाँ। हाँ, तो तुम्हें क्या तकलीफ थी? नहीं, इच्छा तो आपसे मिलने की थी, आपसे मिलने की थी। अब ये है, इच्छा दुख का कारण हो गया। लेकिन कल्पना करो कि इस समय तुम्हें केवल ज्ञान होता तो हम तुम्हारे ज्ञान में पहले ही झलक रहे होते, तो आपको मेरे से पूछने की भी इच्छा नहीं होगी, क्योंकि तुम्हें क्या पूछना है उसका उत्तर भी तुम्हें पता है। जरा सोचो, केवल ज्ञान का सुख कैसा हो, क्षायिक ज्ञान का सुख कैसा होगा। तो अब इसमें मोक्ष सुख का वर्णन होगा। पहले तो ये कह रहे कि पहले हमने जो दुख बताया तुम पे बीतते हैं कि नहीं। मैं फिर से इस बात को रिपीट करता हूं, पढ़ो क्या लिखा है। हे बाबे, हे भाई, तुझे जो संसार के दुख बतलाए सो वे तुझ पर बीतते हैं या नहीं। मैं चाहता था कि तुम इस पे मेहनत करो, तुम पे बीतते हैं कि नहीं। अभी भी लगता है मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई तो दुखी। ध्यान रखना, अभी तुम्हारी इच्छा पूरी ना हो तो तुम अभी चिकाओ हम जा रहे भाई साहब, अभी कह दो हम जा रहे।
इच्छा पूरी नहीं, ठीक है, वैसी इच्छा नहीं है, लेकिन जो इच्छा है उसकी भी पूर्ति नहीं हो तो सोचो। इनको मान ज्यादा मिले तुम्हें ना मिले तो अब भैया हम जा रहे, हम तो कहीं भी प्रवचन कर लेंगे। क्यों? तुम्हें इसका इससे पता लगता है गुप्त अभिप्राय में मान की इच्छा है। यदि चारों पांचों पतित हो जाए, तुम अकेले श्रेष्ठ रह जाओ, सारी दुनिया तारीफ करे, तो दूसरों का पतन देख करके प्रसन्नता होना की इच्छा पूरी हो गई। जल्दी कहे, क्या कहे? दूसरों का पतन देख के, दूसरों का पतन देख करके किन्ने की इच्छा पूरी हो गई। भाई साहब फिर मुझ पे भरोसा करते थे, भाई साहब मेरे से कहते थे, और सबको उन्होंने भरोसा ही नहीं किया, सबको हटा दिया, एक मैं ही। क्या है ये पता नहीं लगता, गुप्त वासना है, नीचे दिखाने की भावना। मैंने इसी कल कहा था, इसमें जो क्रोध मान माया लोभ लिखे हैं वो बीतते हैं कि नहीं? बीतते हैं। मैं फिर क्या हूं, अपन इसमें मेहनत नहीं करते, बीतते हैं कि नहीं? मैं तो फिर कहूंगा आप लिखोगे तभी मैं चेक कर पाऊंगा काफी आपकी। लिखो, जैसे कि कहा ना, जो जो आपने दुख बताए बे दुख तो फर्जी हैं। फर्जी है मतलब शास्त्र में लिखे इसलिए कह रहे हो। राग को जानता कौन है? मोह को जानता कौन है? द्वेष को जानता कौन है? सोचो, आत्मा का असली दुख क्या है और इंद्रिय दुख क्या है? हमें इंद्रिय संबंधी दुख तो पता है, गर्मी बहुत है, ठंडी बहुत है, सही नहीं जाती, जहां अनुकूल वातावरण मिल जाए तो ये सब तो यही रह जाए। तो किसकी अपेक्षा से कह रहे हो? आत्मा का तो ही पता नहीं। आपका जहाँ मिथ्यात्व गलता हो, सम्यक तो होता हो, वहाँ लाख उपसर्ग परिचय होते हो, वहाँ भी तुम्हारी जाने की अभिलाषा, ठहरने की अभिलाषा है। क्योंकि मुझे अनंत नरक से बचना है, अनंत काल की तेज गति घोर पीड़ा से बचना है। इस शरीर की चिंता करे बिना श्रीमद जी जैसे थे लिख गए, दे जाए पर ये मायाचारी है, हमें धर्म करना है। ये मायाचारी हमें धर्म करना है। धर्म करना है, जिन्हें धर्म करना है वो उपसर्ग परिचय की चिंता नहीं करती। क्या कहेगा जल्दी से? जिन्हें धर्म करना है चिंता नहीं करते। हमें तो लगता नहीं धर्म तो करवुच है, पर आनी अनुकूलता साथ ही। अब अनुकूलता कितनी चाहिए तुम्हें? अब जो जिसकी जितनी हो। नमक नहीं हो तो चलेगा, इतना तो चलेगा, चलो एसी कूलर पंखा देंगे तुमको, नमक नहीं मिलेगा, नहीं गुड़ नहीं मिलेगा, गुड़ दाल तो मीठी हो गई ने, कुछ नहीं हो इतना तो होवे। ये कहता है कुछ नहीं होवे तो इतना तो होवे। हम कहते चलो गुड़ पूरा मिलेगा, बाकी आइटम नहीं मिलेंगे तो आप नहीं मालूम, इसको एसी कूलर पंखा के साथ साथ ही सब कुछ चाहिए। ये कहता है मुझे धर्म करना है और कुछ नहीं, इतना तो चाहिए, इतना तो चाहिए। ये अणुवृत्ति कहता है इतना चाहिए, इतना ही चाहिए बस। इसके साथ मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक, मैं आत्मकल्याण पहले करूंगा। फिर मुनि दशा में मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक आत्मा चाहिए बस। मुनि दशा में एक आत्मा, बीजू नहीं, मन रोग, एक काम आत्मा। ये मुनि राजों की दशा है। आहार मिले नहीं मिले, आयु पूरी होना हो तो हो जाए, दे जाने तो जाने, दे जाए पर माया न बढ़ती। तो ये धर्म का मैंने इतना बता दिया, ये बहुत घटाने जैसा है। अभी भी हम यदि हम कहेंगे ना, पंडित जी बताइए 30 अध्याय में क्या लिखा है? इसमें एक तो कर्म अपेक्षा दुख लिखा है, एक इच्छा अपेक्षा दुख लिखा है, ऐसे लिखा है ना, आवा सादा करके सब घटा कर लिखा है। 4 गतियों का दुख लिखा है। तो तुम्हें कौन सा लग रहा था? तुम्हें लग रहा था इनमें तीनों में से कोई तुम्हारा है? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं अभी आपको कोई दुख लगता है जिसमें लिखा हुआ है? तो ये पहला मिथ्या तो यही है कि जो आत्मा का दुख नहीं है उसे दुख मानता है, और जो सचमुच दुख है उसे दुख नहीं मानता। अब जो पहला मिथ्या है, सोचना शांति, इसलिए मैंने पढ़ के सुनाया। तुझे जो संसार के दुख बतला है सो वे तुझ पर बीतते हैं या नहीं, यह विचार। और जो तू जो उपाय करता है उन्हें लो, क्या कह रहे लिखो, तू जो उपाय करता है वह झूठा बतलाया सो ऐसे ही है कि नहीं कि हमें झूठे कह रही है? हमने झूठे बतलाया कि झूठे ही हैं। अब और आगे देखो, वे विचार तथा सिद्ध पद प्राप्त होने पर सुख होता है या नहीं। सिद्ध पद की ताला बेली क्यों नहीं मचती? वो मचती क्यों नहीं है?
भैंसी तो ऐसे फरमाते थे जैसे कुत्ते को कीड़े पड़ गए हों तो एक चैन नहीं पड़े, ऐसे आत्मा की प्राप्ति बिना चैन नहीं पड़े। क्या कह रहे हैं? आत्मा की प्राप्ति बिना, समझ बिना चैन नहीं पड़े। बिना भोजन के 3 दिन रह सकते हो शिविर में। अरे भोजन तो चलो भोजन मिल जाएगा, लेकिन जरा एसी कूलर पंखा कुछ भी अनुकूल ना मिलेगा कैसा लगता है? ये शरीर कितना प्रधान लगता है अपने को, आत्मा कितना गौण हो जाता है। गौण हो जाता तो सम्यक हो जाता है। हाँ, गौण नहीं है, अभाव है, अभाव। चलो आगे चलो। जैसा कहा है वैसी ही प्रतीति तुझे आती हो तो, जैसी प्रतीति आती हो तो। क्या कह रहे? मैं नहीं जानता हूँ, इसमें तो बैठ के मेडिटेशन की जरूरत है 2-2 4-4 घंटा। तुम फिर अपने रियल दुख देखो, अपने माता पिता के रियल दुख देखो, जो जो तुम लगे। तुम्हें माता पिता के दुख इससे अलग दिखते हैं? वो भैया का बिजनेस नहीं जम पा रहा है, और भाभी ठीक नहीं मिली है, और भतीजा ठीक नहीं है, और उसको वो आलू खिलाते हैं, उसको टॉफी खिलाते हैं। वो मतलब कहीं ना कहीं कहाँ कहाँ दिमाग जाएगा। मुझे लगता है यदि वो केवली होता तो। अच्छा तो अच्छा, अपने बच्चों को, भाई बहनों को, जिसको भी सुधारना चाह रहे, क्या सुधारना चाह रहे? वो सील की परंपरा का पालन करे, शुद्ध खाए पिए, मर्यादा में रहे, सटावश्य करे और गुरुदेव को सुने। मतलब तुमने अपने दिमाग से सुख माना है उसका, यहाँ नहीं लिखा ये। जो सुख तुम देना चाह रहे परिवार को, समाज को सुधार के, वो सुख यहाँ नहीं लिखा। यहाँ तो कह रहे हैं हाँ, उसका पहला दुख ये लगेगी केवली नहीं है। इसे छाई भाव होता तो इसे दुख नहीं होता, इसे छाया समय भाव है। अब क्या करे, एक एक जीव को जानने की इच्छा है। अब सब जनों में झगड़ा क्यों होता है? सबको रसनेन्द्रिय संबंधी जानने की अलग अलग इच्छा है, कर्णेन्द्रिय संबंधी, स्पर्शनेन्द्रिय संबंधी, सबकी उदय अलग अलग है। नाना जीव, नाना कर्म, नाना लब्धि है। अब एक डिफरेंस का कारण है। हाँ, सबका दुख क्या है? का सब छाई ज्ञान वाले होते। छाई ज्ञान का अभाव ये दुख है, ये कह रहे। पॉइंट पकड़ में आ गया ना? कल तक की चर्चा का सार कर रहे, फिर आगे बोलूंगा। समझ में आ गई सबको बात? अब पढ़ो फिर से। तो हम जो उपाय कहते हैं, देखो आगे, यदि तुझे ऐसी प्रतीति आए तो हमारा 4था चैप्टर पढ़ना। मैं फिर कह रहा हूँ, अभी भी हम लोगों को पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर पे कोई नजर ही। अच्छा, किसी से पूछो, चलो परीक्षण कर लो किसी का भी, भाई तुम्हारी दुख क्या है? उसे कितने कम लोग उत्तर आएगा कि मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहिए का दुख। क्या बताएं, एक फाइल अटक गई कोर्ट में, एक जीएसटी की फाइल अटक गई, एक थोड़ा मार्केट ऊंचे नीचे हो गया, एक अच्छी खासी सगाई का संबंध हो रहा था बच्चे का। मैंने बच्चा की शादी हो जाए तो इसको लगता है सुख हो गया, ऐसे सुख हो गया। सुख कहां से हो गया? अब आत्मज्ञानी वो इनमें प्रसन्न नहीं होता, उसे पता है इसका संसार लंबा विचारेगा। सही बता ना, गुरुदेव के मुख से जो निकलता था, धूड़ छे, बद्दू पुद्गल छे, आमा सुख नहीं, ये कौन के मुंह से निकले ये बात? यदि मैं करोड़ रुपए की संस्था बना रहा हूं, मैं विद्वान होकर, ब्रह्मचारी होकर के, तो मुझे सेठियों को देखकर इतना ही हर्ष होता है जैसे भक्त को भगवान को देख के हर्ष होता है। इससे मुझे 10 करोड़ मिल जाएगा, 1 करोड़ मिल जाएगा, और उतना आह्लाद आता है। और वेद ही अपनी प्रशंसा करते तो पक्का लगता है अब तो करोड़ पक्के। आप भगत कर दे, भोजन करा दे, कोई अच्छा करा दे, तो ऐसा लगता है इतने पैसे मिल जाएंगे। कौन सा दुख है? दुख कौन सा है? बहुत शांति सोचना, बहुत कुछ कहना चाह रहा हूँ। गुरुदेव ही अकेले ऐसे थे जो विद्वान को देख करके, वो सेठों को देख के भी दया करते थे। साहू श्रेयांश प्रसाद जी, शांति प्रसाद जी, हाँ, स्वाध्याय करबू जो ये बेचार के लाग, मैं करी ने मरी जैसे, बकरी ना पेट में जैसे। कौन कहे बार, कौन कहे? सर सेठ हुकुमचंद जी, जिन्होंने पहला दान बड़ा दिया था वहां पे, कौन को प्रवचन मंडप बनाया और वो बनाया था, जो कौन करे?
सीधा कह दिया, ये सेठ तमारू हार उस जमाने में वो 17 लाख का, उस जमाने में 17 लाख का हार था वो। हाथ ना नीचे हम लागे छे हैं? हाँ बिल्कुल। कौन कौन कहे? राजा था वन कृष्णपाल सिंह, मोटा भिखारी छे। कृष्णपाल सिंह को बोल दिया मोटा भिखारी छे, जेने 2 पैसा चाहिए नानो भिखारी छे, और जेने मैं फिर कह रहा हूँ जरा बस सोचो अपन किसको देख के हर्ष होते हैं और क्यों हर्षित हो रहे हैं। यदि तुम उसको आत्मा की लागनी देकर हर्षित हो रहे तो बात चल रहे। बाकी वो सेठ है, वो पैसा दे देगा, वो सुविधा दे देगा, अनुकूलता दे देगा, हमारी तारीफ कर देगा, हमारा प्रवचन प्रसारित करा देगा, फला करा देगा, जो भी कुछ, हमारी संस्था बना देगा, हमारी फला चला। हाँ गुरुदेव कहे धूड़ मत सुख नहीं बापू। अपनी पढ़ना में फिर कह रहा हूँ, अभी मैं चाह रहा हूँ इसकी गहराई में जाओ। समझ में आया? आगे चलो। क्या बढ़िया करुण महाशय, देखो जैसा कहा है वैसी ही प्रतीति तुझे आती हो तो तू संसार से छूटकर सिद्ध पद प्राप्त कर। देखो सुखी होने का क्या मार्ग बताया? सुखी होने क्या मार्ग बताया? सिद्ध पद प्राप्त करने का। हम जो उपाय कहते हैं वे कर, विलंब मत कर। यह उपाय करने से तेरा कल्याण होगा। मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, आप इसको सामान्य समझ के छोड़ रहे हो। सभी लोगों से कह रहा हूँ, बिल्कुल बहुत सब सम्यक दर्शन का तो उपाय कर रहे हैं, लेकिन दुख का नक्की नहीं है पहले नंबर तो। और सम्यक दर्शन तब तक नहीं होता जब सच्चे दुख को सच्चा दुख ना माने। अभी समझ में आया कि नहीं आया मुझे नहीं पता। आपसे कुछ कह रहा हूँ तुमको, तुम्हें आत्मा का दुख लगता है? अच्छी बात है बोलो, क्यों तुम्हें शिवसम का दुख लगता है? सही बताना कौन कौन को शिवसम का दुख लगता है? सोचना आपने अपना। मैं नहीं कहता हूँ नहीं लगे तो शाबाश, फिर तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। देखो मैं बताता हूँ, क्यों तुम्हें अपने शिवसम का दुख लगता है? मतलब समझ ज्ञान की तरफ से ले लो। हमको ऐसा लगता है कोई कुछ नहीं समझता, मैं समझता। तो तुम दुख का लग रहा है? तुम तो मजा कर रहे हो। मेरा शिवसम अद्भुत है, सारे ग्रंथ मुझे याद है, मैं सुना देता हूँ। गुरुदेव को मैंने कितनी बार सुना है। मुझे ये तो तुम मोटअप करते चले जा रहे हो। तो शिवसम का मोटअप कर रहे हो, छाई भाव का सुनना है तुम्हें? सुनना है मिथ्यात्व अनंतानुबंधी। जो छाई भाव का भी मोटअप करे वो मिथ्यात्व है। तुम तो शिवसम में खुश हो रहे। हम रसोई बहुत अच्छी बना लेते हैं, सिलाई कढ़ाई बहुत अच्छी कर लेते हैं, और मैं बहुत अच्छी बोल करके सबको अट्रैक्ट कर सकता हूँ। मेरी वाणी तो कैसी है? वाणी कोयलनी जेम, लता मंगेशकर ऐसी चीज कहाँ आपको खबर ही नहीं पड़ती। कहाँ पॉइंट पकड़ में आ रहा है कुछ? चलूं आगे? हाँ आगे बोलो। तो हम जो उपाय बताते हैं वो तू कर। उपाय के विलंब मत कर। देखो क्या और क्या भाषा है। उपाय कहते हैं वे कर, विलंब मत कर, और ये उपाय करने से तेरा कल्याण होगा। भाई इतना सोच के ना, आज दिन भर मेरे पास आओ तो इतना सोच के आओ। हमें पता ही नहीं है कुछ। शरीर की सत्ता अपनी सत्ता मानते इसलिए आत्मा का अनुभव नहीं होता। फिर शरीर के दुख को दुख मानते हो तो आत्मा का अनुभव नहीं होगा। क्या बोला? आत्मा का अनुभव कैसे हो? तुम आत्मा की सत्ता की तो तुम्हें खबर ही नहीं। आत्मा की सत्ता की तो खबर पड़े तो नाच उठे। गुरुदेव कैसे नाचते थे? कल के प्रवचन में कैसे नाच रहे थे? हाँ 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 आत्मा पहले भाव नमन, द्रव्य नमन। भाव नमन एटले શું? मैं परमेश्वर हूँ, मैं ही आराधने लायक हूँ, मैं ही अपने आनंद का विषय हूँ, अपने को देखने लायक हूँ, अपने ही आनंद करने लायक है। इसमें आनंद करना ये भाव नमन है। सिद्धों को भाव नमन, सिद्धों को भाव नमन। पहले मैं सिद्धों जैसा हूँ, आनंद करके आनंद हुआ, खूब आनंद हुआ, तो ये भाव नमन हुआ। और फिर अपने स्वरूप में उपयुक्ति का नहीं विकल्प आया, राग आया, तो उस भूमिका में सिद्धों को द्रव्य नमन हुआ। कितना खुलासा किया था? आधा घंटा 15-20 मिनट खुलासा किया था इसका, भाव नमन और द्रव्य नमन का। आए चले अब आ जाओ तुम।
देखो, अब जिन्होंने नहीं पढ़ा उसके लिए तो मैं नहीं कह सकता हूँ। मैं तो यहाँ मोक्ष सुख के वर्णन पढ़ूंगा, 72 पेज पर है। और अब फास्ट गाड़ी चलेगी, क्योंकि मैंने इस बार सारांश रूप में पढ़ा रहा हूँ इसे। जिन्होंने नहीं पढ़ा उनकी पढ़ने की जिम्मेदारी है, जो पढ़ के आए हैं उनकी समझने की जिम्मेदारी। अब जिन जीवों को दुख से छूटना हो वे इच्छा दूर करने का उपाय करो। कह रहे हैं इच्छा दूर करने का उपाय करो। अब यहाँ फंस सकता है आदमी, साहब मैंने तो बहुत कम कर दी इच्छा, पहले 50 कपड़े रखता था तो 2 ही कपड़े रखे मैंने। ये इच्छा की बात नहीं चल रही है। क्या कह रहा हूँ, ये इच्छा की बात नहीं चल रही है। पहले मैं दिन में 10 बार खाता था, अब 2 बार खाता हूँ। ये इच्छा की कमी की बात नहीं चल रही। इसका मतलब ये नहीं करूँगा 100 बार खाओ, आप खाओ नहीं खाओ आपकी मर्जी, वो इच्छा नहीं। ये कहना है पहले मैं बहुत कमाता था अब कम कमाता हूँ, ये इच्छा की बात नहीं है यहाँ पे। जिन जीवों को दुख से छूटना हो वे इच्छा दूर करने का उपाय करो। देखो कैसे करो वो खुद बताएंगे, खुद बताएंगे। देखो तथा इच्छा दूर, लो देखो लो क्या लिख रहा है। इच्छा दूर कब होती है, जब मिथ्यात्व अज्ञान असंयम का अभाव हो। अब ये इसमें तो खूब चर्चा होना चाहिए। हम सबको क्या लगता है हमारी इच्छा कमाने की नहीं रही, अब हमारा खाने पीने की नहीं रही। क्या कहूँ, खाने पीने की इच्छा नहीं रही कि शक्ति नहीं रही क्या? अभी कुछ खाओ तो पचे नहीं तो खाओगे कहाँ से? पहनने की शक्ति नहीं रही, बस चले तो इतने आभूषण पहन ले, 100 200 500 किलो सोना भी, दम नहीं है ना, धोए कौन उसे? आपने पता है, मैं नहीं समझता 99% गहने खरीदे हुए पहने नहीं जाते। कौन पहने? फिर लॉस होने का भय, गुमने का भय, और फिर पहन भी लो 100-500 किलो सोना तो काम कैसे करेंगे? समझ आ रहा है क्या कमाल। चलो आगे, मिथ्या ज्ञान असंयम दूर करो। इसकी चर्चा कल तक बहुत हुई है, आगे भी चलेगी। सम्यक दर्शन ज्ञान चाहत की प्राप्ति हो, इसलिए इसी कार्य का उद्यम करना योग्य है। सम्यक दर्शन ज्ञान चाहत प्रकट करने का उद्यम। सम्यक दर्शन मतलब क्या? सम्यक दर्शन मैंने क्या, मैं आत्मा हूं, पहले ये तो नक्की कर। अच्छा तू देह मानना तो इच्छा रुकेगी कैसे? जब तुम देह माने बैठे हो तो देह को उड़ाना, पहनाना, कमाना, रखना, क्यों? सारी इच्छा की पूर्ति काहे से होगी? पैसे से। और पैसा काहे से आएगा? व्यापार से। और व्यापार काहे का होगा? वो जीएसटी हमारे नंबर 2 तो करना ही पड़ेगा। तो घूम फिर के गड्ढे में चले गए ना। पहले तू आत्मा देख, और इस देह को सच में बहुत कम की जरूरत है। सुनोगे कुछ? मानोगे कि नहीं मानोगे तुम्हारी मर्जी। सुनोगे, इस देह को उतनी जरूरत है जितनी सड़क पर चलने वाले पशु पक्षियों को जरूरत है। जल्दी कह गए, समझ में तो नहीं आई होगी ये बात। पशु पक्षी जिंदा है कि नहीं है कि नहीं? उन्हें पेट ही भरना है, बाकी क्या जरूरत पड़ी करोड़ों रुपए जोड़ने की, चीटिंग करने की? कहती हूँ सम्यक दर्शन जल्दी क्यों हो जाता है? वो चीटिंग नहीं करते वो परिग्रह नहीं जोड़ते। हमने लगा लेना कि तब मैंने तो लिखा है, लेख लिखा है, पूरा कहानी लिखी है। उस कहानी में लिखा है त्रियंच गति, मनुष्य गति, सब तीनों गतियों में, चारों गतियों में सबसे ज्यादा गौरवशाली समाज है। क्या लिखा है ना? आओ उस कहानी में पढ़ना। क्या? क्योंकि देव गति के जीव पंचगुण स्थान नहीं ले सकते, और त्रियंच गति वाले मनुष्यों से भी ज्यादा पंचगुण स्थान वाले। क्या कह रहा हूं? तो मनुष्यों से अच्छे हुए कि नहीं हुए? मनुष्यों की संख्या तो बहुत ही कम है, 13 करोड़, 13 करोड़ ओनली। और त्रियंच गति के, हाँ बोलो, त्रियंच गति में समुद्र में असंख्यात हैं पंचगुण स्थानवर्ती, जंगल में असंख्यात हैं। ये तुम्हारे घर पे कागड़ा बैठते ना कागड़ा ने कूतरा था, ये हो सकता है सम्यक दृष्टि हुए, पंचगुण स्थानवर्ती हुए।
मनुष्य में हालत कितनी खराब है। तो सबसे गौरवशाली समाज कौन हुई? सम्यक दृष्टि कितने? अपना तो गिनती कहीं 700 करोड़, वहां तो असंख्यात है। तो उसमें कारण की चर्चा की गई, उनको सम्यक दर्शन जल्दी क्यों हो जाता है, वो उसका कारण की चर्चा की है। अनुव्रत जल्दी क्यों हो जाती है उनकी? पढ़ने लायक है वो कहानी, नहीं पढ़ी तो पढ़ना आप लोग, बहुत अच्छी कहानी है। चलो आगे देखो, समझ में आ रहा है कुछ? तो ऐसा साधन करने पर देखो कितना बढ़िया लिखा है। तुम्हें इच्छा मिटाने का उपाय, तुम इच्छा की तरफ से मत करो, पत्ते तोड़ के नहीं मिटेगी। मिथ्यात अज्ञान असंयम जाएगी, जड़ कटेगी, जड़ कटेगी, जड़ मिथ्यात अज्ञान असंयम कटने पर। फिर क्या लिखा देखो, जितनी जितनी इच्छा मिटे उतना उतना दुख दूर होता जाता है। जब मोह के सर्वथा अभाव से सर्व इच्छा का अभाव हो तब सर्व दुख मिटता है, इसका नाम मोक्ष। सर्व दुख मिटता है, इसका नाम मोक्ष। इच्छा घटती जाती है, घटाते जाते नहीं लिख रही, घटती जाती है, घटाना नहीं पड़ती। जब तक तुम अपने को शरीर मान रहे हो तो 3 लोग की इच्छा पूरी की पूरी है, बिल्कुल नहीं घटेगी। और आत्मा मानते से ही आत्मा को रोटी नहीं चाहिए तो रोटी संबंधी इच्छा घटती चली जाएगी। अब देह को रोटी देना है तो नौकर को जैसे देंगे, क्यों नौकर किस भाव से दोगे? कितनी उपेक्षा से, माध्यस्थता से, करुणा से, कृपा से, दया से दोगे। तो ऐसे इस शरीर को आहार दे दो बाछठी, तो इच्छा तब घटेगी। अपने को देह मानने वाले की एक भी इच्छा नहीं घटती। उदय नहीं है, शक्ति नहीं है, वो अलग चीज है, इच्छा नहीं घटती। इच्छा तो तब ही घटती है मिथ्यात जाए। बहुत बड़ी, सर्व दुख मिटता है, सच्चा सुख प्रकट होता है। लो हो गया, मैंने शुरुआत ही कहां से की थी अभी? हम सबको तो इच्छा की पूर्ति का अभाव हो ना दुख लगता है, मैंने नहीं हो पाना दुख लगता है। और यहाँ कह रहे हैं इच्छा मिटना दुख है। इच्छा, हाँ, इच्छा मिटना सुख है और इच्छा का उत्पन्न होना दुख है। अब तुम में से कौन कौन को इच्छा दुख लग रही वाला? सोना ग्रहण करने की इच्छा, वसीयत लेने की इच्छा रोकना है अपने को, कौन कौन रोकेगा? नहीं पंडित, देखो आप इसको मत छुओ, वो तो मेरा राइट है। कौन का? आत्मा का कि शरीर का? शरीर का राइट हो तो मरने के बाद साथ ले जाए, और आत्मा का राइट हो तो आत्मा साथ ले जाए। वसीयत पाना किसका राइट है? दोनों का ही कहाँ कुछ होश ही नहीं है, कुछ होश नहीं है। मतलब कौन कौन सी इच्छा मिटाना चाह रहे हो? 100 साड़ियां हैं तो 50 साड़ी की इच्छा खत्म करके आज ही डिलीवर कर दो, सबको दे दो गरीबों को। अब ये मालूम हम नहीं पहनेंगे, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पहनने का काम कम होता जाता है, क्योंकि शादी में जाना कम, सब फंक्शन में जाना कम, और फिर जाए तो जाएगा। कई महिलाओं को तो इस बात का दुख है कि फंक्शन हो तो साड़ी पहनूं, अब रखी तो है कीमती कीमती, पसंद कर करके लाए थे, पहने का प्रश्न है। चौका में पहन नहीं सकते, मैंने काम जो घर में होता है उसमें पहन नहीं सकते। बेचारी महिलाओं का भाग इतना अच्छा नहीं है, मतलब दिल्ली साइड की कह रहा हूँ, इधर की नहीं कह रहा हूँ। 125 रुपए का गाउन पहनती बेचारी, वो हाट बाजार में बिकता है ना वीकली डे में, वो 100-125 रुपए का ले आते हैं और वो पहनते। क्यों? कॉटन का होता है, काम आता है, थोड़ा सा गंदा हो जाए तो महीने 2 महीने में लून छिटू, क्या बना, पगलून छिटू बना दिया। हाँ, मैंने उसका कीमती साड़ी बड़ी दुर्गति है बेचारी, कहाँ से बेचारी कीमती साड़ी बनी हो। जितनी कीमती होगी, सोना चांदी लगा होगा तो छू भी नहीं सकते आप, रखो लॉकअप में। बेचारी कितनी दुर्भाग्यशाली, सदा अंधेरे में पड़ी रहे। 125 रुपए का गाउन बढ़िया उजाले में घूमे तो कम से कम। इधर एक दृष्टांत दे रहे हो, आपके पास जो भी आइटम हो, बर्तन हो, जी हो, क्रॉकरी सेट हो, जितना कीमती क्रॉकरी सेट होगा अपन नहीं खाएंगे उसमें। वो तो 150-60 दिन में कभी कोई भाग्यशाली सोमत प्रकाश जी आए, कोई सेठ आए, कोई अपने कोई आवे NRI, उस दिन स्पेशल निकाल के उसको बिल्कुल प्रक्षालन होगा, नए सिरे से पूरा धोया जाएगा, चमकाया जाएगा, ऐसे सजाया जाएगा, उन्हें पिलाया जाएगा, और उनके जाने के बाद फिर पैक करके रख देंगे। और तुम क्या लिए रखी, खाओ पियो। तो अब क्या कह रहे हैं, हम कुछ नहीं कह रहे। चलो,
ऐसे जीवों को कैसे मोक्ष हो जाए जो पुद्गल की नौकरी करे? चाकरी कर क्या कहे, क्या कहे? कल की नौकरी करने वाले को मोक्ष कैसे होगा? हाँ, ऐसा जीव मोक्ष क्या को जाना चाह रहा है? अब मैं तो ये कह रहा हूँ, मैंने तो इतने नाम इसलिए किया, एक आध की इच्छा रोकना हो बस नाम लिख के लाओ। फिर कह रहा हूँ पहली लाइन बहुत खतरनाक है, मैं फिर कह रहा हूँ भगवान आत्मा की चर्चा सरल है, सात तत्व की चर्चा सरल है, द्रगुण पर्याय की स्वतंत्रता की चर्चा सरल है, और इसीलिए सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है। मैंने क्यों कहा था कलाश है, साधना अलग रास्ता है। साधना में दर्द होगा, मोह को तुमको नहीं, इच्छाएं रुकेंगी। अभी तो हमारा निदानवन चल रहा है, ये बिजनेस और सक्सेस हो जाए। एक फैक्ट, खाने वाले कम ही समय, पंचम काल का दुर्भाग्य इतना है कि जैनियों के खाने वाले कम और प्रॉपर्टी पुण्य का इतना है कि 1 फैक्ट्री 2 फैक्ट्री 4 फैक्ट्री, शेयर मार्केट, इन्वेस्टमेंट और जमीन जायदाद फैक्ट्री इतनी है 100 पीढ़ी खा ले। तो काहे को माथा मार रहे? ऐसे जीव को मोक्ष कैसे हो जो पुद्गल की चाकरी करे? हर्षद मेहता देखा कितने कमरे उस शेयर से भरे रखे थे। शेयर में तो समझते हो कग्गज, एक कग्गज पे 1000 शेयर, 100 शेयर, जन कितने कितने होते होंगे एक है, और यहाँ से भरे पड़े, उसको ही नहीं पता कितने गायब हुए, कहाँ रखा, क्या हुआ, मर गए, कितनी छोटी उम्र मर गई। प्रभु फिर से समझो, फिर से समझो, प्रभु तू 3 लोक का नाथ है, तू पुद्गल का चाकर नहीं प्रभु। हाँ, धूल नो चाकर धूलपति धूटपति, गुरुदेव कहते भैंस नो पति पाड़ा। हाँ, पुद्गल पति मत बन प्रभु, जड़पति मत बन, तू प्रभु है, भगवान है। अब ऐसी महिमा आपने आए तब जाके इच्छा घटे। समझ में आ रहा है? कुछ प्रैक्टिकल कह रहा हूँ। कौन सी इच्छा घटाना चाह रहे हो? इज्जत की, क्रोध की, मान की, माया की, लोभ की, हाथ रति रति सो, बताओ कौन सी घटाना चाह रहे? फिर से सुनो, पढ़ो ये गौर से। जब तक इसको नहीं है तब तक मिथ्या दूर कैसे हो? ये तो हमने लिखा है, शास्त्रों में लिखा है कि सम्यक दर्शन करना चाहिए, इसलिए चतुराई की बातें करना सीख जाती। आप सही से बताना, आप अपनी किसी पुद्गल की सत्ता में कुछ घटाना चाह रहे हो? अपने अधिकार, अपना देखभाल, खाना पीना कुछ घटाना चाह रहे बोलो? इसीलिए हमको ये बहुत अच्छा लगता है। हूँ तो एकलो जाननार छू, खरेखर पर जना तू नहीं। बस बहुत बढ़िया। और इसके बाद छुट्टी, दिन भर कहाँ गया तुम्हारा? कहाँ गया? अनीति संभव है नहीं, टोटल में लिखा अनीति संभव है नहीं, जिना क्या माने तो अनीति संभव है नहीं। आया इसमें है, देखो आप आगे पढ़ती। कब सब दुख मिटना, सच्चा सुख तथा ज्ञानावरण दर्शनावरण। अभी के कर्म का नाम बताइए। पूरे चैप्टर में पहले बताया था कि ज्ञानावरणी दर्शनावरणी के उदय में कैसा दुख होता है। अब देखो एक एक को गिन के बताइए, एक एक का बताइए। मैंने कल ही कहा था, ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय का अभाव हो तो इच्छा के कारण भूत छायोसमिक ज्ञान, देखो क्या हटा, छायोसमिक ज्ञान दर्शन और शक्तिहीन पने का माने वीर कछोसन, उसका भी अभाव होता है। और क्या प्रकट हो जाता है? अनंत ज्ञान दर्शन वीर की प्राप्ति होती है, तथा कितने ही काल पश्चात आघाती कर्मों का भी अभाव होता है। तब इच्छा के बाह्य कारणों का भी अभाव हो जाता है। इच्छा और इच्छा के कारण, बाह्य कारण, इच्छा और इच्छा के बाह्य कारण, दोनों का अभाव हो जाता है। क्योंकि मोह चले जाने के बाद किसी भी काल में कोई भी इच्छा करने में समर्थ नहीं थे, और मोह के होने पर कारण थे, इसलिए कारण कहे, उनका भी अभाव हुआ। तब जीव सिद्ध पद को प्राप्त होते। अब कहना तो बहुत है, अभी है ना टाइम, तभी आधा घंटा है, आधा घंटा है, ले लेंगे पूरा। जरा सब लोग ध्यान से सुनो, बुरा नहीं मानना, घबराना नहीं। बुराई से आदमी को आत्मा का मोक्ष नहीं हुआ, इसे सुनने में घाटा नहीं लगता। लेकिन मैं कहूँ आपकी 500 करोड़ की संपत्ति में आग लगा दो, शू कहूँ छो एकदम घबराहट हो जाए। 500 करोड़ में आग लगा दें, तुम्हें क्या पता हमने कैसे कमाए। मतलब कितना है कर्तव्य भोक्तव्य एकत्व में मतलब ये वो दुख। अभी मैं एक बात कहता हूँ, मैंने अभी प्रयोग करके देखा है। क्या भाई पंकज तुमसे कह सकते हैं ना, तुम्हारी सारी मिल्कियत में आग लगा सकते हो?
नहीं लगा सकते, मैं उसे डबल दे दूं तो है ना, आप तो लगा सकते हैं ना। जितनी मिल्कियत तुम्हारी रखी है उस मिल्कियत में आप यदि आग लगा दो पेट्रोल डाल के तो तत्काल आपको दूसरे पेपर दे देंगे डबल मिल्कियत के, तो लगा दोगे कि नहीं लगाओगे, बोलो लगा दे, ठीक है। अब यहाँ से मोक्ष का सुख अनंत गुना मिल्कियत है, ये नहीं लगती। इस पुद्गल की मिल्कियत से अनंत गुनी मोक्ष की मिल्कियत है, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए की मिल्कियत है, इसलिए हमें लगता ही नहीं है, इसलिए हम इसमें आग लगाने तैयार नहीं। मजबूरी में छूट जाए तो छूट जाए, क्या कह रहे हैं, कोरोना में छूट जाए तो छूट जाए, बीमारी लग जाए तो खा नहीं पाए, पी नहीं पाए, पचा नहीं पाए तो मजबूरी में छूट जाए, लेकिन हम तो नहीं छोड़ेंगे। अब मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, आप अपने आप को चेकआउट करो, आप में से मोक्ष कौन कौन को चाहिए। कहाँ धूल का सुख दुख लगता है जीव को, मैं नहीं कह रहा हूँ, इसमें लिखा है, अभी पढ़ा चुका हूँ 3 चैप्टर, दुख ही है, दुख ही कम ज्यादा है। क्या लिखा है, दुख ही कम ज्यादा है, पिछले इसी चैप्टर में आया है। अपने वेदनी का प्रकरण भी पढ़ा, सब पढ़ा इसमें से, पहले पढ़ लिया अपने 3 दिन में, इसकी बिल्कुल समझो अच्छी तरह से। हाँ बोलो, वो आग लगाना सम्यकता की दुर्लभता। हाँ सम्यकता की दुर्लभता, दुर्लभता कहाँ लगता है, ये चला गया, एक जरा नमक नहीं मिले तो सम्यक दर्शन चूल्हे में जाए, नमक ला पहले। मैं नहीं कह रहा हूँ नमक नहीं खाओ, खाओ, हम तो कह मिले सो गया था, नहीं मिले सो गया था, बराबर। क्या दम है इस नमक में, ये तो क्या बताएं। एक भगवान दास जी हुए, भगवान दास अपने एक भगवान दास हुए, उन्होंने बहुत ब्रह्मचारी रहे, बाल ब्रह्मचारी, उन्होंने गुरुदेव को ही पढ़ा सुना, भगवान दास, उन्होंने बहुत अच्छी किताबें लिखी, बहुत अच्छी अच्छी। उस किताब में लिखा है कि नमक का अपन ज्यादा गुणगान करते हैं, नमक 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 बहुत गुणगान करते हैं, तो उन्होंने लिखा है ये तो अपनी माता का दोष है जिसने नमक खाना सिखाया। त्रियंच गति में किसी माता ने नमक खाना नहीं सिखाया तो कोई को तकलीफ ही नहीं है। जन्म से नहीं सिखाते तो हाँ, त्रियंच गति में कोई बच्चा नमक नहीं मांगता, और मनुष्य गति में भी गौर से देखो, हाल का जन्मा बालक तो छोड़ो, 2 साल का बालक उसे ककड़ी दो, एप्पल दो, सफरजन, कोई चीज दो, वो सीधे खाने लगता है। वो ये नहीं कहता नमक जीरामन, अब उसे रोटी का भी टुकड़ा दो तो सब्जी नहीं मांगे, वो बस ही खाने लगे। उसने हमेशा फीका दूध पिया है, शक्कर नहीं डाली, गुड़ नहीं डाली, क्योंकि उसने मदर से दूध पिया है, तो उसमें शक्कर गुड़ डालने की व्यवस्था ही नहीं है, तो सीधा दूध पिया। उसने कभी कंप्लेंट नहीं किया कि फीका है। फिर मम्मी ने जबरदस्ती शक्कर डालना सिखाया, गुड़ डालना सिखाया, अब अपने को वो कितनी मुसीबत पड़ गई उसकी, आज बिना नमक शक्कर का तो अपने लिए बहुत कठिन लग रहा है ना। त्रियंच गति को तो इजी है, त्रियंच गति ने पापड़ खाने की आदत नहीं डाली, ढोकला क्या क्या बनते हैं, खमन, खिचला, चटनी, कुछ आदत नहीं डाली, इसलिए पहले झटके में सम्यक, दूसरे झटके में अणुव्रत। 99% त्रियंच गति में अणुव्रति है, मैंने 99% में सम्यक दृष्टि हो, ऐसा रेयर है, सम्यक दृष्टि रेयर है, अणुव्रति बहुत है, क्योंकि उन्हें कुछ करना ही नहीं ना। ये तो मोक्ष नहीं होता, नहीं तो मुनि थी नगदी कमर तो नहीं रहेगा, जमीन पे सो ही रहे, मैंने 28 मूलगुण बिल्कुल क्या है, ये तो अपन हंसी हंसी में कहते, लेकिन गजब बात यह है, निर्लेपता, सोचने से शांति। देखो मैं हंसी में समझा रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी की ये अध्याय पढ़ते ही नहीं है। खास उसमें मैंने अंतिम पैराग्राफ लिया है, जो दुख हमने बताए वो तुझ पर बीतते, तो अपन पता ही नहीं बीतते की क्या खबर है। मैं रियली कह रहा हूँ, आप अपने आप को बैठ के देखो, तुम्हें कौन सा दुख लगता है, आज की तारीख में भी और पहले भी, हमसे मिलने के पहले भी सोचो क्या दुख लगता है, और आज क्या दुख लगता है। सुधार तो आया ही होगा, पक्की बात है। यदि अब मैं फिर कह रहा हूँ, गुरुदेव ने क्या पढ़ाया अभी भी खबर नहीं पड़ती। डॉक्टर मजी हम 7-8 चैप्टर ही पढ़ते रहेंगे, और ये तो पढ़ो पहले। डॉक्टर जी क्या कह रहे हैं, यदि तुझ पर बीतते हैं जो दुख, और हम जो सुख का उपाय बताते हैं वो तुझे सुख लगे, तो फिर हम आगे उपाय बताएं।
अब वो ना तो हमें मोक्ष का सुख सुख लग रहा है और ना संसार का दुख दुख लग रहा है। बिल्कुल स्पष्ट देख लो आप गलत हो तो अभी क्या दिन में आपको उसका उत्तर दे दूंगा। इसीलिए आत्मानुभूति होती नहीं। चलो सही बता ना, आज 1 करोड़ का घाटा हो जाए और आज अपने भगवान के सामने आप जाओ, बराबर अपन मोक्ष हुए ना, तो अपन भगवान के सामने किस आशा से देख रहे हैं, आज मुझे सम्यक्त हो जाए ये, या करोड़ रुपए का घाटा सुलट जाए ये, सॉल्व हो जाए प्रॉब्लम। क्या ईमानदारी बोलना क्या रहेगा भाव? इसका ही मतलब है कि हमें जड़ की कीमत कितनी अधिक है। हमें शुद्ध चेतन की बातें तो करते हैं, भगवान आत्मा है, हम गायक हैं, हम ध्रुव हैं, हम परमेश्वर हैं, ये कुछ बिगड़ा नहीं भगवान आत्मा का, कुछ नहीं बिगड़ा। लेकिन ध्यान रख, तू आत्मा को नहीं जानता तो सब बिगड़ा है, पर्याय में बिगड़ा हुआ है, ध्यान रख। हाय समझ में आ रहा है कुछ? 1 करोड़ के लॉस का समाधान भी मैं आत्मा हूँ। जी है, इच्छा पूर्ति नहीं, इच्छा का अभाव ही सुखी होने का उपाय है। इसको लिखा था कल पढ़ा था अपन इसमें से। आगे बढ़ो। हाँ, इसलिए उनका अभाव हुआ तब जीव सिद्ध पद को प्राप्त होते हैं। वहां दुख का तद दुख के कारणों का सर्वथा अभाव होने से मिला सदा काल अनुपम आहा। अब इस पे खूब सोचो, ये अनुपम सुख क्या होगा, अखंडित सुख कैसा होगा, सर्वोत्कृष्ट सुख कैसा होगा। अब आत्मा को नहीं जाने, शरीर को जाने तो ये कुछ नहीं पकड़ में आए। अभी हम परीक्षा ली थी ना, 1 करोड़ की संपत्ति आग लगाए 2 करोड़ मिल जाए तो, और मोक्ष की कीमत श्रीमती जी ने एक बात बोली थी भूलेश्वर के मंदिर में। कोई आदमी पीछे बैठा था प्रवचन में, वो उठकर बीड़ी की तलब लगी तो बाहर चला गया। घटना मालूम, वो बाहर चला गया और आकर के बोला कि ये आत्मा तो हमें समझ में आती ही नहीं। बोले जिसको आत्मा की कीमत 2 पैसा की बीड़ी जेटली नहीं 2 पैसे की बीड़ी जेटली आत्मा की कीमत नहीं है। क्या आत्मा की ओढ़खान करी सके, क्या आत्मा का अनुभव करे, ऐसी हालत है। बहुत सोचना बेटे, अभी सोचना। बातें तो बढ़िया ही चर्चा हो रही, बहुत अच्छा, लेकिन चर्चा की डेप्थ लाओ। देखो आगे, सर्वोत्कृष्ट सुख हो। अब इसके एक शब्द में प्रवचन बहुत होना चाहिए। अखंडित सुख अनंत काल विराजमान रहते वही बतलाते हैं। अब फिर आगे पढ़ो। ज्ञानावरण दर्शनावरण का शिव होने पर तथा उदय होने पर मोह द्वारा एक एक विषय को देखने जानने की इच्छा से मां व्याकुल होता था। ये पहले लिखा चुके थे। अब मोह का अभाव होने पर इच्छा का भी अभाव हो गया, इसलिए दुख का अभाव हुआ। एक लाइन में सुनना सबको, मोक्ष जाना है किसी को? बोलो, तो इच्छा का अभाव करना पड़ेगा। बोलो, सोचो, जड़ की इच्छा, जड़ की इच्छा, आत्मा की इच्छा कौन से दिन होती है? रोटी खाने की इच्छा आत्मा के लिए नहीं है, ध्यान रखना। कपड़ा पहनने की इच्छा आत्मा के लिए नहीं है। करोड़ रुपए का शेयर मार्केट आत्मा के लिए नहीं है। क्यों? करोड़ रुपया अपन इसलिए तो इकट्ठा करते हैं कि दीकरी की शादी हो जाएगी, है ना? दीकरी को पढ़ाई करा देंगे 1 करोड़ की, डॉक्टर बना देंगे, MBBS कर देंगे, कुछ कर देंगे, और इतना मकान बना लेंगे, सोना चांदी। इसके लिए तो आप कमा सकते हो। आज तक कोई व्यक्ति ने आत्मा के लिए कमाया होता? बोलो, पंडित जी 5 करोड़ हो जाए तो सम्यक दर्शन खरीद लो। आत्मा के लिए तो, आत्मा के लिए कौन करता है कोई? तो आत्मा को आत्मा जानते ही इच्छाओं का अभाव हो गया। मोह का अभाव हुआ तो इच्छा का अभाव हुआ, इसलिए दुख का अभाव हुआ। ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षय होने से सर्व इंद्रियों को सर्व विषयों का युगपत ग्रहण हुआ। ये अपन समझ चुके, सरल है। इसलिए दुख का कारण भी दूर हुआ। नेत्र द्वारा एक एक विषय को देखना चाहता था, अब त्रिकालवर्ती त्रिलोक के सर्व वर्णों को युगपत दिखता है। बिना देखा कुछ रहा नहीं, इसलिए देखने की इच्छा नहीं। क्या सुपर! मैं तो एक वर्णन करूं तो करते ही चला जाऊं, यहाँ से गजब है। मैंने अभी एक शिविर चल रहे थे 3-4 तारीख से, 3 तारीख से शिविर चल रहे सब जगह। तो मैंने अभी एक जगह ने पूछा कि हम शिविर में क्या बताएं बच्चों को। तो हमने पहली बात ये बताओ बच्चों को कि तुमको फिजिक्स पढ़ना कैसा लगता है, मैथमेटिक्स पढ़ना कैसा लगता है, केमिस्ट्री पढ़ना कैसी लगती है। और फिर उनको इतना और बताना कि पिट करके पढ़ते हो, रटते हो, सीखते हो, रो देते हो, उल्लू बना देते हैं, गधा बना देते, क्या क्या बना देते, मुर्गा बना देते,
यानी पनिशमेंट मिलता है। बड़ी मुश्किल से पढ़ लिख के तैयार होते हैं, इंग्लिश वगैरह 3-4 सब्जेक्ट बड़े कठिन लगते हैं, और पढ़ लिख के तैयार हुए तो जिंदगी में तो काम नहीं आती। 99% को फिजिक्स केमिस्ट्री काम ही नहीं आती, मैथमेटिक्स काम नहीं आती, किसी काम आती। जिस रट्टा मार मार के परेशान करते हैं और फिर तुम 100 साल में मर गए, अगली बार फिर जन्म हुआ तो नर्सरी से फिर पढ़ बेटा केमिस्ट्री। तो मैंने बच्चों से ये पूछना कि तुमको अनंत जन्मों तक केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ पढ़ना हो, अच्छा लगता हो तो फिर धर्म सुनने मत आओ, पाठशाला पढ़ने मत आओ, और नहीं तो अंतिम बार है। बोला भाई फिजिक्स केमिस्ट्री अंतिम बार की अनंत बार? अंतिम बार। हमने डायलॉग बनाया बच्चों के लिए, बच्चों को पाठशाला के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अंतिम बार की अनंत बार। तो बच्चे बड़े खुश हुए, मैंने बताया, मैंने बड़े खुश हुए, अंतिम बार आ जाओ पाठशाला में, शिविर में आओगे, भगवान बन जाओगे। सही बच्चों को पहले नंबर पढ़ाए लाए। सही बात। अब सोचो, जो संस्थाएं अपनी मोक्षु संस्थाएं, गुरुदेव की संस्थाएं, और जन्मदिन की इच्छा पूरी करें, पिक्चर दिखाने की इच्छा पूरी करें, फला इच्छा पूरी करें, खिलाने पिलाने की इच्छा पूरी करें, बच्चे 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 नहीं भगवान है। बताओ तो भगवान, उन्हें यही सुनना है, वो मिलना चाहिए तुम भगवान हो। इच्छा पूर्ति करने के लिए नहीं जन्मे हम। अरे भगवान बनेंगे तो इच्छा का अभाव होगा, ध्यान रखना, इच्छा का अभाव करके भगवान नहीं बनेंगे, भगवान बनेंगे तो इच्छा का अभाव होगा। मोह क्या है? आत्मा को नहीं जानते और शरीर को अपन मानते, अपन शरीर में देह में आपा बुद्धि, तो इसीलिए मोह खड़ा होता है, और मोह खड़ा होता तो इच्छाएं खड़ी होती। क्या क्या जल्दी से आत्मा को भगवान नहीं मानता। भगवान मानना मतलब स्वाधीन। आत्मा स्वाधीनता से कर्मों का भाव करता है, स्वाधीनता से विलास करता है, स्वाधीनता से रत्नत्र प्रकट करता है, स्वाधीनता से अनंत काल का सुख भोगने में समर्थ है, इसका नाम है भगवान। सो ऐसा तो जानता नहीं है। तो देह में आपा बुद्धि है, देह जानने में आती है, इंद्रिय ज्ञान का विषय है, देह जानने में आती है, तो फौरन इच्छाएं खड़ी हो जाती हैं। और इच्छाएं परीक्षाएं तुम्हारी। मोक्ष जाने के पहले इच्छा परीक्षा है, फंसना मत इनके चंगुल में। बिगल आप जब भी 5 दिन की इच्छा हो तो मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, भगवान है, अखंडित आनंद आने वाला है। खूब मस्ती कर, तब जाके वो इच्छाएं रुक जाती है। इच्छा रोकना कौन पड़ती है? इच्छा रोकना दुख है और इच्छा रोकना सुख है। रोकना दुख है। हाँ, इच्छा का रोकना अनंतानुबंधी है। बहुत अच्छी बात आई। हाँ। इच्छा की पूर्ति से शक्ति घटती है। घटती है, इच्छा की पूर्ति करने से शक्ति घटती है। इच्छा नहीं बची तो रोग है तो बेचारा दुखी होगा, बेचारा रोकना थोड़ी है, रुकना है। होता मैं तो आत्मा हूँ, आनंद करो आनंद करो आनंद करो, इच्छाएं मिटती जाएंगी। इच्छा उत्पन्न नहीं। आया, समझ में आया? चलो आगे कितना सुना, बहुत बढ़िया, आगे देखो। तब अब मोह हाजी हो गए सब, ज्ञान आवरण पर गए। हाँ, नेत्र द्वारा, इसी प्रकार स्पर्शन आदि द्वारा मिल गया। इसी प्रकार स्पर्शन आदि द्वारा एक ही विषय का ग्रहण करना चाहता था। तो अब तो 3 लोग का स्पर्श रस गंध वर्ण हो गया, सब कुछ जानने में आ गया। यह कोई कहे कि शरीर आदि के बिना ग्रहण कैसे होगा? जो तुम्हारा वाला प्रश्न तुम कह रहे थे ना, मूर्तिक पदार्थों का स्वाद आत्मा मूर्ति कैसे लेता है, उसका उत्तर इसमें पढ़ लेना, ठीक है? तो इसका उत्तर मैं शॉर्ट में दे के आगे बढ़ जाता हूँ। बोलो, बढ़ूं कि नहीं बढ़ूं? नहीं तो पढ़ लो, बहुत सरल है। यहाँ कोई कहे जैसे मन द्वारा स्पर्श आदि को जानते हैं, उसी प्रकार जानना होता होगा। त्वचा माने स्किन, जिह्वा आदि से ग्रहण होता है, माने ठंडी गर्मी का ज्ञान इससे होता है, जिह्वा से चखने का ज्ञान होता है, वैसे होता होगा। सो ऐसा नहीं है, सिद्ध भगवान के देह नहीं है, इसलिए 5 इंद्रियों के विषयों का ज्ञान पराधीनता से नहीं हो जाता। तो कैसे हो जाता है? कि डायरेक्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान ज्ञेयों के परावलंबी नहीं है। सीधा उत्तर है, ज्ञान ज्ञेयों के परावलंबी नहीं है। बहुत अच्छा उत्तर लिए, पढ़ लेना, सरल है, ये पढ़ लेना। अब आगे चलो, नीचे एक पैराग्राफ और छोड़ के, तथा मोह के उदय से,
तथा मोह के उदय से मिथ्यात्व और कसाय भाव होते थे। मिल गया? उनका सर्वथा अभाव हुआ, उनका सर्वथा अभाव हुआ। मोह के उदय से मिथ्यात्व कसाय होते थे, तो मोह भी गया तो मिथ्यात्व कसाय गई, तो दुख का अभाव हुआ। असली दुख तो ये था। तथा इनके कारणों का अभाव हुआ, इसलिए दुख के कारणों का भी अभाव हुआ। उन कारणों का अभाव बतलाते हैं, अभी डिटेल करेंगे उसका। बहुत बड़ी सर्वतत्व यथार्थ प्रतिभाषित होने पर अतत्व श्रद्धान रूप मिथ्यात्व कैसे हो? सर्वज्ञ हो गए ना, तो लोकालोक के सारे तत्व जो के त्यों जानने में आ गए, तो मिथ्यात्व नहीं होगा तो उसका दुख कैसे होगा? अब एक एक शब्द देखो, कोई अनिष्ट नहीं रहा। इस पकड़ना बहुत काम का पैराग्राफ है, सभी सुनना। मैं क्या कहूँ, इसको बहुत विस्तार करने की इच्छा हो रही है, लेकिन अब पकड़ना एक एक शब्द। निंदक स्वयं में अनिष्ट को प्राप्त होता है तो क्रोध क्यों करे? मिथ्यात्व के बाद क्रोध का नंबर आया। क्यों? कोई तुम्हारा अनिष्ट करे तो उस पर गुस्सा नहीं आएगी? बोलो, कोई आपका अनिष्ट करे, शरीर का, पैसे का, पत्नी का, बच्चे का, कोई, तो आप गुस्सा ही आएगी? अनिष्ट लगता ही नहीं। तो क्या नहीं, उत्तर सुनो, अनिष्ट नहीं लगता, ये नहीं कहा। निंदक स्वयं अनिष्ट को प्राप्त होता है। कुछ पॉइंट पकड़ो, कितना बढ़िया है। निंदक, आलोचना करने वाले, ओ हमें तो उन पे करुणा आती है, वे अपने आप अनिष्ट को प्राप्त हो जा रहे हैं। जो मुझे हानि पहुंचाने की सोच रहे थे, वे तो अपने आप ही, तो उन्हें घाटा क्यों पहुंचाऊं? नहीं समझ में आई? कोई व्यक्ति ऐसा समझो, कोई व्यक्ति मेरे विरोध करके, गुस्सा करके, मेरा हानि करके, पेट्रोल से अपने आप को पहले ही जला रहा है, तो उसे जलाओगे कि करुणा करोगे? वो तो क्रोध आग्नि में पहले ही जल रहा है, वो तो अनिष्ट को खुद ही प्राप्त हो गया। जो मेरा तिरस्कार कर रहा था, क्रोध कर रहा था, वो तो खुद ही बेचारा नरक जा रहा है। अरे समझो, कोई तुम्हारा शत्रु हो, शत्रु कह दे रहे, जल्दी समझ में जाए, कोई तुम्हारा अनिष्ट चाहे, बुरा करे, षड्यंत्र करे, जरा शांति से देखो, वो स्वयं अपना अनिष्ट को प्राप्त हो रहा है, मोक्ष थोड़ी जा रहा है। वो मेरे प्रति विरोध करके, लड़ाई झगड़ा करके, क्रोध करके मोक्ष छूट जा रहा है। वो कहाँ जाएगा? बोलो, क्रोध करने वाला कहाँ जाता है? कहाँ जाएगा? वो नरकादिक में जाएगा, तेज में जाएगा, कहीं जाए, तो बेचारा उसका भला कहाँ हो रहा है? तो अब हमें उस पर क्रोध नहीं आए। ठीक है, मैं आत्मा समझ गया तो मेरे को अतत्व सिद्धांत नहीं हो रहा, मन मिथ्यात्व नहीं हो रहा, क्रोध नहीं हुआ। आगे देखो कितना बड़ी लिखा है, सिद्धों से ऊंचा कोई है ही नहीं। तो इंद्रादिक स्वयं नमन करते हैं, तो किसी को झुकाने का भाव खत्म हो गया। वहां निष्ठ स्वयं होता था और इंद्रादिक स्वयं नमन कर रहे हैं। तो अभी मान का साय क्या थी? मान का साय क्या थी कि मैं इस संस्था में आऊं तो मुझे सैल्यूट करना चाहिए, तभी अपने आप ही कर रहे। आपका करें बता, क्यों? आप क्या चाहते हो? इंद्र और देवता आ गए, आपको नमस्कार करें, तो पहले ही कर रहे थे बिना पूछे। तो उन्हें झुकाने का भाव नहीं रहा तो मान नहीं रहा। आगे देखो, किससे मान करें? देखो, किससे मान करें? सर्व भवितव्य भाषित हो गया, कार्य रहा नहीं, किसी से प्रयोजन रहा नहीं, तो किसका लोभ करें? समझ गए? दुख के कारण बता रहे हैं। दुख के कारण कौन थे? मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम। तो मिथ्यात्व नहीं रहा, क्रोध, मान, माया, लोभ, असंयम है, ये नहीं रहे। किसका लोभ करें? बताओ, क्या लोभ रह गया? क्यों? केवल ज्ञान होने के बाद समय सारी पढ़ेंगे ना अपन, और नहीं टीका क्या आएगी वो तो पढ़ेंगे, नहीं टीका। हाँ, सब अभी तक भाषित हो गया। कोई अनिष्ट रहा नहीं, किस कारण से? हाथ से लो, हंसेंगे काय के लिए? कोई केवल ज्ञान से बड़ा इष्ट रहा नहीं, अनंत सुख से बड़ा इष्ट रहा नहीं, हाथ से नहीं रहा। किससे? हाथ से हो। कोई अनिष्ट प्राप्ति करने योग्य नहीं है तो रति क्या रही? कोई दुखदायक संयोग नहीं रहा तो अरति नहीं रही। कोई इष्ट अनिष्ट संयोग वियोग होता ही नहीं तो शोक किसका करें? और कोई अनिष्ट करने वाला कारण नहीं रहा तो किसका भय करें? लो बताओ भैया, तुम्हें तो भय दुख लगता है कि सुख का कारण लगता है? बोलो,
अभी आपके पास 1 रुपया ना हो तो इन जंगलों में घूम सकते हो, और 100 करोड़ के हीरे लग के घूमो, तो भय संज्ञा है। अब भगवंत को कोई भय नहीं रहा, मुनि भगवंतों को कोई भय नहीं रहा, ये है सुख। परिग्रह संज्ञा से दुख भय आता है, परिग्रह नहीं हो तो भय ना रहे। 24 घंटा भय है सुरक्षा का। किसका भय करे? सर्व वस्तु है अपने स्वभाव सहित भाषित होती है, अपने को अनिष्ट नहीं है तो जुगुप्सा का करें। काम पीड़ा दूर होने से स्त्री पुरुष दोनों में रमण करने का प्रयोजन रहा नहीं। किस लिए स्त्री पुरुष नपुंसक भेदभाव हो, इस प्रकार मोह उत्पन्न होने के कारणों का अभाव जानने। ऊपर लिखा है कारणों का अभाव हुआ, बोले और कारणों का अभाव हुआ तो कारण के कारण स्त्री पुत्र आदि मिलते थे, फिर उनका भी अभाव हो गया, नौकर्म का भी अभाव हो गया। तथा अंतराय के उदय से, अब अंतराय कर्म की बात आ रही। शक्तिहीन पने के कारण पूर्ण नहीं होती थी, अब उसका अभाव हो गया। शक्तिहीन होती तो दुख होता था, शक्ति तो पूरी हो गई तो इसलिए दुख का अभाव हो गया। तो अनंत शक्ति प्रकट हुई, दुख क्या कारण का अभाव हो गया। लो कुछ समझ में आ रहा है? कुछ सही बता ना, आपको कौन से दिन अंतराय कर्म का दुख दिखाई देता है? ईमानदारी से बोलना है, आपको किस दिन अंतराय कर्म ज्ञानावरणी का क्षोभ समाधि का दुख कौन से टोडरमल जी ने नहीं खोला होता? आपको समझ में आ रहा है कुछ? ये कोई अद्भुत ग्रंथ है टोडरमल जी का। आप और ग्रंथों में पढ़ोगे तो वही लिखा है, ये जीव तू पत्नी बच्चों में फंसा है, काय को फंसा है, तू ऐसा कर तो तुझे। प्रथमानियों में तो बहुत स्थूल भाषा का प्रयोग है। जरा में तारीफ कर देते हैं, देखो कितने बढ़िया 96,000 रानियां मिली उनको, तुम भी लग जाओ धर्म में। काय का धर्म प्रभु, काय का मरम, विचार करना थोड़ा सा। तथा इसलिए दुख का अभाव हुआ, अनंत शक्ति प्रकट हुई इसलिए दुख के कारण का भी अभाव हुआ। यहाँ कोई कहे कि दान लाभ भोग उपभोग तो करते नहीं है, 5 भेद है ना, तो इसकी शक्ति कैसे प्रकट हुई दान की? ध्यान से सुनना, क्या बढ़िया उत्तर आने वाला है। और ये इसको भी उत्तर समझ रहे हो, दान लाभ भोग उपभोग, क्योंकि पिछले अध्याय में यही प्रकरण उठाया था और यहाँ भी उठाया था। पढ़ना इसको जरा है ना, दान लाभ, दान करना चाहता था नहीं कर पाता था, ऐसा लिखा था। तो यहाँ क्या उत्तर आए? ये कार्य आहा, क्या कह रहे याद करना, क्या लिखा है पढ़ो। ये कार्य, कौन से कार्य? दान लाभ भोग उपभोग वीर, ये तो रोग के उपचार थे। रोग ही नहीं है तो उपचार क्यों करें? ये उत्तर तो हमारे समझ में भी अभी आया था कल। मैंने अभी तक हम भी घुमा देते हैं, वो दान करते हैं, ज्ञान में ज्ञान का दान करते हैं, अपने अनंत सुख का दान करते हैं। वो नहीं, ये तो रोग का उपचार था, दान लाभ भोग। अब रोग ही नहीं रहा तो रोग का उपचार नहीं रहा। इसका मतलब है भगवान को छायक दान लाभ भोग प्रकट हुआ, वो ये वाला दान नहीं है तुम्हारा। हाँ समझ में आ रहा है कुछ? देखो क्या है, इसलिए इन कार्यों का सद्भाव तो है नहीं और उन्हें रोकने वाले कर्मों का अभाव हुआ, इसलिए शक्ति प्रकट हुई कहते हैं। दृष्टांत देके बता रहे, बहुत अच्छा दृष्टांत दिया है। जैसे गमन करना चाहता था, उसे किसी ने रोक दिया, यंत्र है, तब दुखी था, और जब उसकी रोग दूर हुई तो जिस कार्य के अर्थ जाना चाहता था वो कार्य रहा ही नहीं। खाने जाना चाह रहा था पेट भर ही गया, कमाने जाना चाह रहे तो कमाई घर में ही आ गई। अब वो जा भी नहीं रहा और रोग हट गई। तो जा नहीं रहा है, पहले भी नहीं जा रहा था, अब भी नहीं जा रहा है, लेकिन अब रोग हट गई, ये सुख हो गया उसको। क्योंकि जिस वजह से जा रहा था वो तो वही, इसमें दृष्टांत हुआ भी। क्या लिख रहे हैं आगे पढ़ो। वह कार्य नहीं रहा इसलिए गमन भी नहीं किया। वहां उसके गमन ना करने पर भी शक्ति प्रकट हुई कही जाती है। उसी प्रकार यहाँ भी जानना तथा उनके ज्ञानादि की शक्ति रूप अनंत वीर प्रकट पाया जाता है। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? 2 बातों को, एक तो दृष्टांत रिपीट करूं थोड़ा सा। देखो मैं अमेरिका नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरे बारे में अमेरिका से बैन लग जाए और पूरा वायरल हो जाए, पूरा वायरल, सुमंत प्रकाश जी को अमेरिका में बैन, कभी नहीं आ सकते हो। तो अब जाना तो वैसे भी नहीं था मुझे लेकिन इंसल्ट फील होती है। सुमंत प्रकाश जी ने ऐसा क्या किया ऐसा क्या किया जो अमेरिका वालों ने बैन कर दिया? अब ऐसे समझो,
तो ऐसे रूस, जापान, फ्रांस, पाकिस्तान, सुमत प्रकाश कितने खतरनाक हो गए कि पाकिस्तान वालों ने तक बैन कर दिया है ना। अच्छा, बाद में गलत फहमी दूर हो गई तो सारे बैन उठा लिए गए, गया तो मैं फिर भी नहीं, क्यों, मुझे वहां जाने से कोई मतलब ही नहीं था। अब जरा सोचो ये दुख किस जाति का होगा। मैं दान देना चाहता था, नहीं दे पा रहा था। लाभ मतलब करोड़ों का फायदा तुम्हारी भाषा में, खाने पीने का फायदा, लाभ, तो वो लाभ नहीं हो रहा था। ऐसे भोग उपभोग नहीं हो रहे थे, मान लो जो आप समझ रहे वही, लेकिन बाद में मालूम पड़ा ये तो हमारा था ही नहीं, वो मेरे तब भी नहीं था। ये तो आत्मा का लाभ भाग कहाँ था इसमें। करोड़ रुपए के लाभ में आत्मा का लाभ कहाँ होगा। आत्मा का क्या दान हो, क्या लेना देना, क्या भोग और क्या भोग आत्मा के लिए, बोलो उद्गल में। अब वो शक्ति तो हो गई पूरी, अब रोक टोक खत्म हो गई, और मैं तो वैसे ही नहीं भोगता था। एक पॉइंट समझ गए, एक पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट, सिद्ध भगवान दान क्यों नहीं देते, और फिर उनको अनंत दान क्यों का, छाई दान क्यों का, ये मुझे नई बात कहना है, नई बात कह रहा हूँ, ध्यान सुनना, इससे पहले नहीं कही मैंने, आज ही कह रहा हूँ। भगवान को छाई दान प्रकट हुआ तो वो छाई दान क्या है कि अब देने का तो अंतराय हट गया ना, बाधा तो हट गई ना, लेकिन अब देने की इच्छा ही नहीं रही। किसी को दे दूं ऐसी इच्छा ही नहीं रही, मोह हट गया, इसलिए बाधा भी हटी और दान की इच्छा नहीं रही। तो भगवान के छाई दान, अनंत दान वगैरह है वो उपचार से कहने मात्र के हैं, वो कुछ नहीं दे रहे। पॉइंट पकड़ में आया कुछ। भगवान क्या दान देते हैं, क्या भोग करते हैं, क्या उपभोग करते हैं, बोलो। चार है सारे। एक कमाल की लाइन है इसमें से, पकड़ना भैया, बहुत काम की बात आई है। एक प्रश्न है। हाँ, अभी आपने कहा था थोड़ी देर पहले कि ध्यान में बोलते ना अपन, ज्ञान निश्चय से जो परिभाषा आती है, हाँ। जीव स्वयं अपने को दान देता है, वही तो कह रहा हूँ। नहीं वैसे तो इसका रिजल्ट तो ये आया ना, केवल ज्ञान। हाँ, वो तो सब उपचार से कहने की शैलियां हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, उपचार से कहने की शैलियां। बाहर दान का निषेध करना तो इधर का दान बोल दिया। एक समय की पर्याय ने किसको दिया। हम एक बात पूछो जरा और शांति से सोचो, एक समय की पर्याय ने, ज्ञान गुण की पर्याय ने, निर्मल ज्ञान ने जो भी प्रकट हुआ वो किसको दिया। तो एक पर्याय के सत्कारक तो उसी के थे। किसके थे वो पर्याय के सत्कारक? ज्ञान ने ज्ञान को दान दिया, खुद को दिया। किसको दिया? दूसरी पर्याय को तो दिया नहीं, और द्रव्य को दिया नहीं, गुण को दिया नहीं। ये सब उपचार से समझाने की शैली है। यह बहुत बढ़िया लाइन लिखी है, बेकार तो रोग के उपचार से। बहुत प्यारी पंक्ति, टोटल मतलब बढ़िया उत्तर है। लेने देने का व्यवहार चलता ना। हाँ, इसलिए समझाने की शैली थी वो, बहुत समझाने की शैली थी। चलिए हो गया ना टाइम, हो गया। अभी पढ़ना आप, ये बिल्कुल अब बिल्कुल सरल हो गया ये। और आखिरी में क्या लिख रहे हैं सब अपने आप ही पढ़ लेना, जरा सरल है, कोई कठिन नहीं। यहाँ पढ़ो थोड़ा 75 पे, जब आठों कर्मों की बात खत्म हो जाएगी उसके बाद 2 पैरा छोड़ के 30 लाइन है, तीसरा पैरा। इस प्रकार सिद्धों के सर्व कर्मों का नाश होने से सर्व दुख का नाश हो गया। 75 नंबर का पेज मिले, 2 पैराग्राफ छोड़ देंगे तो इस प्रकार सिद्धों के सर्व कर्मों का नाश। अभी तो तुम्हें आयु सब पढ़ना बहुत अच्छा पढ़, जरा में पढ़ लोगे। अब तो मैंने आपको किलो दे दिया, चाबी। एक पैरा को थोड़ा सा पढ़ दो, देखो। दुख का लक्षण तो आकुलता है। अब ये गजब की बात है, हमें आकुलता के इतने हैबिचुअल हो गए, हमें आकुलता ही सुख लगती है। यदि हमको 24 घंटा हाय हाय करके 1 करोड़ मिल जाए तो 24 घंटा हाय हाय करने तैयार है। यदि अभी अपने को कोई बोल दे ना, धूप में खड़े हो जाओ और माला फेरना 10 मिनट की, तो कंटा जाट गई माला चूल्हे में, हम तो जा रहे हैं। अभी मैं कहूँ 1 करोड़ रुपये मिलेगा, धूप में दिन भर खड़े रहो, लेकिन धूप में दिन भर आवासू धूप कहीं मने हड़े। अरे हम जड़ के लिए कितना ममत एकत्व होगा, कितना मोह होगा कि इसके खातिर हम अभी भी धूप सह लेंगे, नहीं सहेंगे, ऐसा नहीं है।
पापी से व्यक्ति को तू 1 महीना ब्रह्मचर्य और 100 करोड़ मिलेगा। हाँ बिल्कुल, आज के बाद क्या मजा जो मैं सील की 9 बार तोड़ू, नहीं तोड़ेगा। 100 करोड़ बहुत है तुझको। जड़ पर झुक जाता है। ये वो लाइन, जड़ पर झुक जाता चेतन, यही है। सोचना, दुख का लक्षण तो आकुलता है, और आकुलता तभी होती है जब इच्छा हो। ये मैं समझाना चाहता हूँ, परंतु इच्छा का तो इच्छा के कारणों का सर्वथा अभाव हुआ, इसलिए निराकुल होकर सर्व दुख रहित अनंत सुख का अनुभव करता है। ये पढ़ लेना, ठीक है, तो समझ में आएगा। आकुलता तभी होती है जब इच्छा हो। इतनी सी लाइन का अर्थ करके चलते हुए, ठीक है। टाइम तो हो गया, लेट ही चालू हुआ था। मेरे साथ 60 अब होने वाली मिनट, इसी काम के लिए इसी में लगाया। हाँ 60 मिनट होने वाली, जब तक अपन बोलते तो सभी लोग सुनो ध्यान से, बहुत काम की बात है, बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइन सुना रहा मैं। क्या लगा, इच्छा होने पर आकुलता होती है। हमें आकुलता बुरी, मैंने इच्छा बुरी नहीं लगती, आकुलता अच्छी लगती है। देखो बिल्कुल पक्की बात है, मैं एक नहीं हजारों एग्जाम्पल दे सकता हूँ। यदि तुम अपने में घटाओ, टोडामल जी ने आखिर में क्या कहा था, तू पर बीतते है कि नहीं। जो इतने मैं बात बता रहा हूँ, मैंने पहला पैराग्राफ वही पढ़ा था, आखिरी, तुझ पर बीतते हैं कि नहीं। सोचो जरा, संपत्ति का बंटवारे के झगड़े में कितनी आकुलता होती है। अब वो इच्छा हम रोकते नहीं हो, पूरी जिंदगी को 50 साल तक हम फैमिली में जीवित रहेंगे, 60 साल 70 साल, और अंदर में यही लग रहा है वो कितना लेंगे हमें कितना मिलेगा, वो कितना देंगे हमें कितना मिलेगा। वो बड़ी तेज है और जेठ बहुत तेज है, और देवर तो बिल्कुल ससुर को बिल्कुल ऐसे चाप के रखा हुआ उसने, और मम्मी पे तो कंट्रोल कर रखा उसने। सारी चाबियां उनको ही पता है, अपने को तो खबर भी नहीं है चाबियां हमारी। बद्दू कागज रजिस्ट्री पेपर क्या छेने का अपने खबर तक नहीं। रात को पति पत्नी ऐसे मीटिंग करती, तभी कहीं खबर छे बद्दानी खबर मोटा भाई ने उसको बेचारे कितनी आकुलता करे, नींद नहीं आए, अपने 10 मेंबर को सुनाए, 10 रिश्तेदारों को सुनाए, ऐसे, और 24 घंटे ऐसे बैठे। मालूम पड़ा 50 साल बाद पूरी प्रॉपर्टी इसी को ही मिली। इस 50 साल का क्या हुआ ये बताओ, बाद में पूरी मिली। कितना इच्छा के नाम पर शरीर को रोटी मिली थी, और मरते समय एक कफन चाहिए था, उतना ही होना था। इस क्या चाहिए था। मैं छोटा एग्जांपल दिया है आपको, जो जो इच्छा है ना कितनी आकुलता देती, 24 घंटा। और मैं आकुलता से बड़ी बात कहना चाह रहा हूँ, आकुलता का पक्ष अनंतानुबंधी है। प्रभु तू अपने को प्रभु देख, प्रभु देख, प्रभु देख, अनंतानुबंधी। मिलना हो मिलेगी, लिख लो, जितनी संपत्ति भाग में होगी उससे ज्यादा नहीं मिलेगी। एक उत्तर। दूसरा उत्तर, मिलने पर भी नहीं मिलेगी। 2 बातें लिखो। तीसरी बात, मिलने पर भी भोग शरीर को भी नहीं होगा, आत्मा का तो सवाल ही नहीं है। शरीर को भी नहीं, शरीर कहाँ रहता है, जो एक कमरे में रहता है, बाकी 10 मकान और मिले, उनका क्या हुआ, कहाँ रहता है जी, गोल्ड कहाँ पहनता है, कपड़े कहाँ पहनता है। अरे तू देख, मैं आत्मा हूं, और देह को कितनी जरूरत है उतना है कि नहीं। श्रीमद जी ने करुणा की लाइन लिखी है, यदि इस देह की और तेरे स्त्री पुत्रादि के लिए जितना तुझे एक भोग के लिए चाहिए, एक भोग के लिए जितना चाहिए उतना हो गया होता, निवृत्ति निकाल, निवृत्ति निकाल, अपना आत्मकल्याण कर। हम तो 1 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़। मैंने नौकरी इसीलिए छोड़ी थी, इसीलिए छोड़ी थी, हमें कमाने की जरूरत क्या थी। मेरे और भाई हैं वो कमा ही रहे, पिताजी कमा ही रहे थे, सब कमा रहे, मैं क्यों कमा के इकट्ठा करूं, कौन के लिए इकट्ठा करूं। और मैंने वो कमाई करी जो मैं अपने, ये है मेरा परिवार, पूरा देश का मोक्ष ये मेरा परिवार है, विदेश के मोक्ष मेरा परिवार। इनको खूब धन देके जा रहे हैं, और ऐसा धन देके जा रहे हैं जो साथ लेके जाएंगे। खत्म नहीं। एक समय की कमाई। अब बताओ, जिस हम मिथ्यात की पढ़ाई पढ़ाते कॉलेज में, ढोरचंद अपने आप को कहा हो उधर है, 2 घंटा में पढ़ा, इतने 2 घंटे यहाँ ना पढ़ा दे। समझो बेटे, समझो, ये असली कमाई है। जिंदगी में केटलू कमाणो सरवाड़ो मांड।
जिंदगी में एटलू कमाणु खुटे नहीं, एक समय की कमाई अनंत काल तक पढ़ना इसको बहुत गहराई से। ओम नमः शिवाय।